आनंद भदौरिया जी, नियम 39 में सूचना आपकी। धन्यवाद माननीय। मैं सदन के सामने एक गंभीर विषय को रखना चाहता हूं। माननीय, आपसे और आपका भी संरक्षण चाहता हूं। माननीय, कोरोना वायरस की महामारी से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए जहां एक तरफ तो नाम मात्र प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ फंड जुटाने के नाम पर विधायकों के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास से जनता को मिलने वाली विधायक निधि को रोकना न सिर्फ जनता के साथ अन्याय है अपितु असंवैधानिक भी है। माननीय, जैसे ही केंद्र सरकार का 2 वर्ष का सांसदों का वेतन और सांसद निधि रोकने का प्रस्ताव आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बिना चर्चा किए चंद मिनट में माननीय कैबिनेट डिसाइड कर लेती है। अगर सारे दल के लोग थे, हम लोगों से भी राय ले लेते, सारे हमारे दलीय नेताओं से राय ले लेते, लेकिन तानाशाही सरकार ने सीधे सीधे एक आदेश जारी करके हम विधायकों की विधायक निधि रोक ली। माननीय, हम लोगों की जो वेतन मिलता है उसमें भी कटौती कर। माननीय, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता ने निर्देश दिया हमारे विधायकों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने अपना 1 माह का वेतन कोविड-19 फंड में देने का काम किया। हम लोगों की निधि थी 25-25 लाख का प्रस्ताव, जो 19-20 की निधि थी, उसको भी हमने देने का, माननीय, हम लोगों ने उसको भी जिलाधिकारी को देने का काम किया। लेकिन माननीय, क्या हालत है, जो ये क्षेत्रीय विकास निधि हेतु होती है, इसको हम लोग विकास कार्यों पर खर्च करते हैं, किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जा सकती। सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि को सहायता कोष में दिए जाने के निर्णय को संविधान की भावना के विपरीत बताया। इस धन को राहत कोष में दान देने का कोई अधिकार नहीं। हमने देखा है माननीय, जब निधि हम लोगों की बच जाती है तो वो निधि वापस हो जाती है, उसको किसी अन्य मद में हम चाह करके भी हम लोग नहीं कर सकते। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से बाहर जा करके भी हम लोग नहीं खर्च कर सकते। माननीय, आज क्या हालत है हम विधायकों की, विधायकों का दर्द अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बताया आपके सामने। कौन सुन रहा है हम लोगों की? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं माननीय, सत्ता पक्ष के लोगों से भी पूछिए, उनका भी फोन नहीं उठा रहे हैं। माननीय, जब विधायक थाने के अंदर एक दरोगा उसकी पिटाई करेगा, इससे शर्मनाक बात लोकतंत्र में आज तक कभी नहीं हुई है। माननीय, क्या हालत है? आईएएस अधिकारियों ने 11 लाख रुपए, माननीय 2 मिनट में समाप्त करेंगे आपका संरक्षण। नहीं, विषय पर ही रहिए अपने। माननीय, उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने आईएएस एसोसिएशन की तरफ से मात्र 11 लाख रुपए कोविड-19 फंड में दिया गया, मात्र 11 लाख रुपए। लेकिन विधायकों का क्या किया गया माननीय? आज क्या हालत है माननीय? माननीय अखिलेश यादव जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे 25 लाख रुपए निर्धारित किया था कि हम लोग अपनी निधि से इलाज के लिए दे सकते हैं। आज माननीय, निधि नहीं है हमारे पास। कोई गरीब आता है अपने इलाज के लिए आता है, दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए आता है, हम लोग माननीय 1 पैसा नहीं दे सकते। ना हम लोग, पहले सरकार ने हम विधायकों से नल छीन लिए, आज 2 साल हो गए माननीय, नल नहीं मिला, ना हम नल दे सकते हैं। अरे भाई शांत रहिए, क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं? ना हम नल दे सकते हैं, ना हम नाली दे सकते हैं, ना हम खड़ंजा दे सकते हैं। हम हैं क्या माननीय? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। आज विधायकों की इतनी शर्मनाक स्थिति आपने कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि हम विधायक क्या है माननीय। इसलिए हम आज आपसे कहना चाहते माननीय, ये हालत हो गई है आज। और जो ये माननीय, जो ये फंड इकट्ठा हुआ, वो फंड इकट्ठा होकर के कौन देख रहा है? डीएम और सीएमओ। माननीय, कोविड-19 फंड के नाम पर लूट की जा रही। आप जांच करा लें यहां से माननीय, क्या हम विधायकों से राय नहीं ली जानी चाहिए? पीपीई किट कितनी घटिया क्वालिटी के खरीदे गए हैं। हम लाना चाहते थे सदन में, लेकिन नहीं लाए। ये क्वालिटी है माननीय पीपीई किट के।
हाइपोक्लोराइड के नाम पर लाखों लीटर पूरे उत्तर प्रदेश में खरीदा गया। पता नहीं वो हाइपोक्लोराइड था उसमें सैनिटाइजर था या पानी ही मिला हुआ था, जिसको कि मानवर खरीदा गया है करोड़ों रुपए का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं मानवर, जो विधायक निधि है, सरकार को तो चाहिए था कि विधायकों का बिल्कुल हाथ बांध दिया है। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि इस वर्ष विधायक निधि को 2 गुना कर देना चाहिए, जिससे हम लोग इस महामारी से भी निपट लेते और कहीं ना कहीं जनता के लिए भी हम लोग मदद करते। मानवर आखिरी लाइन कह करके एक उदाहरण दे करके, मानवर हम एक उदाहरण आपको देंगे। एक कंपनी का ये बाम आता है, झंडू बाम। मानवर ये झंडू बाम में ये दर्द निवारक है मानवर, और ये इसके अंदर जो बाम है, इसी से हम लोग जनता का दर्द निवारण करते थे मानवर। अब वो तो सरकार ने ले लिया, अब हम लोग केवल ये झंडू बचे हैं मानवर। बाम गया, दर्द निवारक गया, अब विधायकों को आपने झंडू बना दिया। इसलिए मानवर हम आपसे कहना चाहते हैं, असंसदीय है तो झंडू बाम पे प्रतिबंध लगा दीजिए, उस गाने पर भी प्रतिबंध लगा दीजिए जो बड़े चाव से भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनते थे। उस गाने पे भी प्रतिबंध लगवा दीजिए जिसको बीजेपी के लोग बड़े चाव से सुनते हैं। इसलिए मानवर दर्द निवारक बाम तो ले लिया, अब केवल विधायकों को। आपका समय समाप्त हो गया भदौरिया जी। मानवर आपसे संरक्षण चाहते हैं और इस पर व्यवस्था दीजिए मानवर, इस विधायक निधि को और हम लोगों की तनख्वाह को। मानवर आज तमाम विधायक हमारे ऐसे रिक्शे पर चलते हुए उनको देखा है, तनख्वाह आपने काट ली, भत्ते आपने समाप्त कर दिए मानवर। आप बोलते हैं अच्छा है और बोल सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखिए। वो आपकी पूरी बात आ गई। ठीक है मानवर, आप निर्देश दे दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। नेता सदन, अरण्य नेता सदन, कुछ कह दीजिए इस पर। अब कह रहे हैं आपकी भावनाओं को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री तक, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण का काल है, इसमें अपरिहार था, और अपरिहार इसलिए भी था कि उससे तमाम इक्विपमेंट आए हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई। अगर आप सहायता करना चाहते थे तो निधि को उसमें दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी निधि को फिलहाल 1 साल के लिए रखा गया है, तो इसलिए इनको प्रतीक्षा करना चाहिए और समाज में कोशिश करनी चाहिए कि और दान करें, बजाय इसके कि जो दिया है उसको वापस लेने की बात करें। ये उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं व्यवस्था देता हूँ, स्पष्टीकरण हो जाने दीजिए। पिछले सदन में हमारे शानदार कवि, इस देश के कवि, शायर आदरणीय वसीम बरेलवी साहब ने इसी सदन में खड़े होकर के कहा था कि 2 करोड़ रुपए हमने विधायक निधि से हमने चिकित्सा के लिए लिखा है। सरकार ने मना किया था कि हम इसके जो मानक है उसके अगेंस्ट जाकर के हम इस निधि को नहीं ले पाएंगे आपका 2 करोड़। मानवर ये 2 मानक क्यों है? और मानवर एक व्यक्तिगत पीड़ा कह करके अपनी बात समाप्त करें। मानवर अभी 15 अगस्त थे, जिलाधिकारी कार्यालय सीतापुर से एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर, आनंद भदौरिया विधान परिषद सदस्य, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर जनपद सीतापुर में कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 11/8/2020 को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई है। उक्त बैठक में कृपया आप स्वयं नियत तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें। कृत्य जिलाधिकारी सीतापुर। मान्यवर ये हालत है विधायकों की। कृत्य जिलाधिकारी का कोई बाबू 15 अगस्त की तैयारी के लिए विधायक को निर्देश देता है कि आप नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें, कृपा करें। नहीं मान्यवर, इसमें डीएम का दस्तखत नहीं है क्या? नहीं, कृत्य जिलाधिकारी। मान्यवर ये हालत है विधायकों की। इसलिए मान्यवर बस आपकी बात है, विधायिका कहाँ जा रही है क्या कहना इस पर चिंतन करने का काम बात तो पूरी आ गई और विधायक निधि बहाल करने के लिए और हम लोगों के बात पूरी आ गई, बहाल करने के लिए फिर से मान्यवर आपसे शशांक जी की